जय हिंद सभी को। जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक एनवायरनमेंट क्या है, अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या है, साथ ही साथ हैबिटेट का भी थोड़ा जिक्र किया था। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे इकोलॉजी के संगठन का स्तर क्या है। इकोलॉजी के संगठन के 7 स्तर होते हैं, वो सारे देखेंगे और सारे का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पहले हेडलाइन बता देते हैं। इकोलॉजी के संगठन का स्तर, ठीक है। इकोलॉजी के संगठन का स्तर, तो इसके 7 स्तर होते हैं और सातों को हम थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करने का ट्राई करेंगे ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो सबसे ऊपर होता है बायोस्फीयर, ठीक है। फिर उससे नीचे होता है बायोम, फिर उससे नीचे होता है इकोसिस्टम, फिर इससे नीचे होता है इकोलॉजी कम्युनिटी। इसको जनरली कम्युनिटी भी लिखे तो चलता है। यहाँ पे हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी का जिक्र कर रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल्स। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल से शुरू करेंगे, फिर बायोस्फीयर तक सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफली नॉलेज देंगे। और ऐसा नॉलेज देंगे कि ये ब्रीफली अगर बताएंगे तो ऐसा बताएंगे जिससे आप इसको बहुत ही लॉन्ग में डिफाइन कर सकते हैं। सारा टर्मिनोलॉजी इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एक एक तरफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल्स की। तो इंडिविजुअल्स, जैसा कि इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कोई एक को जब डिनोट करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स का कहते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन मीन्स कोई एक पर्सन। तो यहाँ इकोलॉजी का स्टडी में इंडिविजुअल्स का बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी स्पीसीज का एक मेंबर, किसी भी प्रजाति के सदस्य का एक मेंबर। जैसे कोई स्पीसीज एक डियर्स है, हिरन, वो उसका एक मेंबर हिरन, ओनली वन हिरन का यहाँ पे बात करेंगे, या कोई टाइगर का बात करेंगे। वन हिरन इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, मतलब कि कोई एक प्रजाति के सदस्य का अध्ययन इंडिविजुअल्स में होगा। इकोलॉजिकल कम्युनिटी का ये सबसे लास्ट का लेवल है। तो इसमें किसी एक प्रजाति के सदस्य का अध्ययन करते हैं। और वो अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अध्ययन करते हैं तो उस स्पीसीज की, कोई एक स्पीसीज का, जैसे कोई ह्यूमन है, अगर एक ही ह्यूमन का अध्ययन कर लेते हैं तो ये तो पता चलता है कि ह्यूमन का 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, उसका ऐसा यहाँ किडनी है, यहाँ गुर्दा है, ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, एडप्टेशन ऐसा है, बहुत कुछ पता चल जाता है। एक ह्यूमन का स्टडी करते हैं तो सारे ह्यूमन का पता चल जाता है। तो उसी प्रकार इंडिविजुअल्स में एक हिरन का अध्ययन करते हैं, किसी एक स्पीसीज़ के मेंबर का अध्ययन करते हैं तो उस स्पीसीज़ के सारे मेंबर का फिजियोलॉजी, उसका एडेप्टेशन, उसका बिहेवियर पता चल जाता है। तो इंडिविजुअल्स के अध्ययन से फिजियोलॉजी, एडेप्ट, आप लोग घबराइएगा मत, ये हिंदी में भी लिख देंगे इसको। एडेप्टेशन, फिजियोलॉजी, एडेप्टेशन, बिहेवियर। फिजियोलॉजी मतलब होता है कार्य की एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन क्षमता, ये भी बताएंगे आपको। अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन लिख देते हैं। बिहेवियर मतलब व्यवहार।
तो ये सब का इंडिविजुअल्स का स्टडी करने से हमें ये 3 चीज़ पता चलता है उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ का। तो और इससे पता चलता है कि इसके अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोलॉजी पर प्रभाव, इकोलॉजी पर प्रभाव। ठीक है, इंडिविजुअल्स में इतना ही है कि किसी एक स्पीशीज़ के मेंबर का स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके फिजियोलॉजी, एडेप्टेशन और बिहेवियर का पता चलता है और इससे इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इंडिविजुअल्स है। और फिर उसके बाद था पॉपुलेशन। तो चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। आप लोग का स्क्रीनशॉट थोड़ा सा 10 सेकेंड स्किप करके आप लोग कर सकते हैं, सॉरी रिवर्स करके 10 सेकेंड। तो अब चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ से। मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, पॉपुलेशन जहाँ तक हो पाएगा 15 मिनट में वहाँ तक मैं कवर कर दूंगा। तो बात करते हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन अगर कह रहे हैं तो हम एक स्पीशीज़ का बात तो नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब कि बहुत सारे स्पीशीज़ का बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जैसे कि हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर ह्यूमन के पॉपुलेशन को हिंदी में डिस्क्राइब करना है तो हम जनसंख्या बोलते हैं, क्योंकि जन मतलब ह्यूमन होता है, लोग होता है, जन हम लोग हैं। लेकिन अगर अदर स्पीसीज जो ह्यूमन नहीं है उनको अगर डिस्क्राइब करना है हिंदी में पॉपुलेशन को लेकर को, तो हम जनसंख्या नहीं बोलेंगे, डियर्स का जनसंख्या नहीं बोलेंगे, डियर्स का समष्टि बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको समष्टि यूज़ करेंगे, समष्टि। ठीक है, समष्टि, समष्टि। ओके। तो पॉपुलेशन में ये होता है कि एक प्रजाति का सदस्य, हम ह्यूमन का पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो सिर्फ ह्यूमन ही बोलेंगे। पॉपुलेशन बोल रहे हैं तो पॉपुलेशन के साथ हमें ये बताना पड़ता है कि किसका पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक स्पीसीज का है। तो पॉपुलेशन का ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही प्रजाति के वो सदस्य, एक प्रजाति के वो सारे सदस्य, जैसे डियर्स, एक प्रजाति के सारे डियर्स एक टाइम पे एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। डियर्स हैं, डियर्स के जो सारे मेंबर्स हैं एक टाइम पे एक ही फॉरेस्ट में पाया जाएगा तो बोलेंगे उनका पॉपुलेशन है। तो उसी प्रकार ऐसे आप डिफाइन कर रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एक ही प्रजाति के वे सभी सदस्य, एक ही प्रजाति के वे सभी सदस्य जो एक समय विशेष में एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, मीन्स फॉरेस्ट में, यहाँ पे पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में ही आउट इकोलॉजी आता है, आउट इकोलॉजी। तो यहाँ पे आउट इकोलॉजी भी देख लेते हैं, आउट इकोलॉजी। आउट इकोलॉजी क्या है तो वो देख लेते हैं। आउट इकोलॉजी इकोलॉजिकल एनालिसिस की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये पारिस्थितिकी विश्लेषण की एक शाखा है जो 3 स्तर पे पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स के लेवल पे, फिर स्पीशीज़ के लेवल पे, और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्पीशीज़ के लेवल पे। यहाँ पे हम थोड़ा स्पीशीज़ के बारे में भी अभी थोड़ा डिफाइन कर देंगे, स्पीशीज़ क्या होता है, प्रजाति क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। आउट इकोलॉजी इकोलॉजिकल विश्लेषण की एक शाखा है जिसमें जो 3 लेवल पे संभव है, स्पीशीज़ के लेवल पे। ये दोनों सेम लग रहे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन होगा, सॉरी कीजिएगा, पॉपुलेशन, स्पीशीज, इंडिविजुअल्स के लेवल पे पॉपुलेशन और स्पीशीज़ के लेवल पे। और इसके बाद से हम स्पीशीज़ को डिफाइन करने वाले हैं। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज
ठीक है। तो स्पीशीज़ को स्पीशीज़ ये जैव वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जैव वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और एक और बात, जैव प्रजाति अवधारणा तो जैव वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और जैव प्रजाति अवधारणा अर्नस्ट मायर ने दिया था। इतना तक क्लियर है। और स्पीशीज उसको कहते हैं कि जिनके बीच रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली वो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि हम जोर ज़बरदस्ती करके वो रिप्रोडक्शन उनका हो रहा है। जैसे कि स्पीशीज है, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में लैंगिक प्रजनन सबसे सफलतापूर्वक संभव हो पाता है। वैसे ही स्पीशीज के बीच में, जैसे डियर्स है तो डियर के बीच में सक्सेसफुल प्रजनन हो सकता है। अब डियर को शेर के साथ तो वो हो नहीं सकता है। तो स्पीशीज उनको कहते हैं जिनके बीच परस्पर लैंगिक प्रजनन सफलतापूर्वक संभव हो पाता है। और एक बात, उनका जीन पूल एक ही होता है। उनका जीन पूल ये थोड़ा स्पीशीज के बाद जीन पूल हम थोड़ा बता देंगे। तो एक ही जीन पूल से उनका रिलेशन पाया जाता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक साथ वहीं पाया जाता है। जैसे डियर्स का कलर है, उनका गोड़ है, उनका चाल चलन, सींग है, बहुत सारे प्रॉपर्टी एक साथ एक ही वही स्पीशीज में पाए जाएंगे। तो वो क्लियर हो गया। और यहाँ हम पॉपुलेशन तक बढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, इसी कारण हम यहाँ पे स्किप करते हैं इसको।